की आज हम लोग करेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड की हेडिंग डाल देते हैं, और जो चीजें आप लोगों को इसमें समझने वाली हैं, जो कि नई चीजें हैं, उस चीजों को आप लोग थोड़ा सा फोकस से अच्छे से समझिएगा। वो ज्यादा जरूरी है। जो पता है वो तो ठीक है, आप लोगों को कोई बात नहीं। अब जो नहीं पता है, लेकिन वो तो पता होना चाहिए, इसलिए तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो आयोनिक आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बेसिक चीजें बेटा आप लोगों को पता है, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अब जहां से चालू करूंगा वो चीज आप लोगों को समझनी है। चलिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लीव्स स्ट्रक्चर सब कुछ समझ गए, जरूरी नहीं है कि इसमें आएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूं, इसलिए वो सारी चीजें नहीं आएंगी, ये चीज मैं बता दे रहा हूं पहले। आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा किसी दो चीजों में बनता है, जिसमें एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल में बनता है, और यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पूरा जाएगा, या जितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो पूरा आएगा। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना आप लोग, कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मात्र से ही चीज स्टेबल हो जाती है। चीज स्टेबल हो जाती है, मतलब कि सीधी सी बात है। आप लोग ने पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी, सबने पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। यस ठीक सर। है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी आदर्श? आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या बताया था आदर्श? कैन यू टेल मी? आदर्श, आई एम आस्किंग टू यू, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ? Yes, sir. हाँ जल्दी बताइए ना। The energy required to remove an electron. कहां से, कैसे? पूरी So डेफिनेशन बताए। फ्रॉम from neutral isolated gaseous atom. एस गैसियस एटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बताओ कि हमारे पास जो सोडियम है वो किस में रहना चाहिए? गैस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? टेल मी, बिकॉज आई एम यस गोइंग सर। टू, according to definition we have studied that the amount of the energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom। तो एक्चुअली जो Na है वो सॉलिड में होता है, लेकिन पहले हम इसको क्या करेंगे, गैस में चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको गैस में चेंज करते यस हैं। मैम। तो ये सोडियम गैस बनी। ठीक, ये जी में है, गैस में। और हमारे पास ये न्यूट्रल है ना, अभी क्या है, न्यूट्रल है। क्लोरीन है हमारे पास, ये भी गैस है। ओके, यस सर। तो Cl और Na ये दोनों गैसियस होने चाहिए, यही हमारा डेफिनेशन कहता है। अब इनसे हम लोग ने क्या किया, इससे निकाला एक इलेक्ट्रॉन, इसका मैंने क्या किया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया ये Na प्लस। प्लस। Na1+ बन गया, गैस में है अभी भी। ठीक, और इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अरे इलेक्ट्रॉन दिया इसको, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस किया, तो ये क्या बना, Cl-। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। ठीक। ठीक, ये भी गैस में है। अब बेटा ये तो स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ये चीज को मत आप लोग समझना। ये गैस है, ये गैस है। अब ये बताओ, मैं आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कौन मेरे को बताएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है? हु विल टेल मी? फर्स्ट ऑफ ऑल
डू नॉट टेल मी द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द नेम। मेरे को नाम बताइए, कौन मेरे को बताएगा? वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। कौन बताएगा मेरे को? अदिति आप बता सकते हो बेटा? सॉरी। सॉलिड, सोचो सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबने पढ़ा है। यश गुप्ता क्या सोच रहे हो भाई? सोच रहे हो तो सही सोचो, आदर्श गलत सोच रहे हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर होते क्या है बेटा? बताइए ना आदर्श। हाँ बताओ इसने आप। सो गैस में सबसे ज्यादा पावर होगी क्योंकि जो एटम्स होते हैं गैस के वो बहुत फार अवे होते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। कौन सी एनर्जी होती है उनके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है ना यार, पढ़ा है आपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों एक मैटर के स्टेट हैं और तीनों में मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं और वो एक दूसरे के अरेंजमेंट की बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में मतलब क्लासिफाई किया जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यश गुप्ता? Yes, sir. अब ये बताओ कि मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर किस में होते हैं? गैस में। Yes, sir. सबसे नजदीक ले होते हैं सॉलिड में। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी? गैस में होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. वही तो एनर्जी है उसके पास, और कौन सी एनर्जी है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैस की। अब ये दूसरा क्वेश्चन, जिसको नहीं पता था प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपी, प्लीज प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपी एवरीवन, जो दो जो डू नॉट नो, प्लीज, जिसको नहीं पता था प्लीज राइट इन योर कॉपी विथ एक्सप्लेनेशन, क्यों होता है और किसमें होता है। एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत रैंडमली मूव करते रहते हैं, खूब मतलब घनचक्कर जैसे घूमते रहते हैं, पूरे कंटेनर के अंदर पूरा घूमते रहेंगे। बात को समझो, बहुत एनर्जी है उसके अंदर। अब बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन रहता है मेरे को आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पूरे केमिस्ट्री में काम आता है। ये बताओ कि एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा कि ज्यादा होगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी। एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जस्ट टेल मी। हाँ हर्ष बताओ। स्टेबिलिटी कम होगी। कम होगी, पढ़ा है ना हम लोगों ने कि अगर एनर्जी ज्यादा होता है तो स्टेबल कम होता है। इज इट ओके अदिति? यस सर। अगर किसी चीज के अंदर एनर्जी ज्यादा है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या है? कम है। आप ये बताओ, आप एक पेन उठाओ, अपना पेन उठाओ, ठीक है, हाइट पे एक रखो और उसको छोड़ दो, तो क्या होगा उसमें? क्या होगा वो पेन? जमीन पे गिर जाएगा। गिरेगा, क्यों? अब ये मत बोल देना सर ग्रेविटी की वजह से, ठीक है? अब ये फिजिक्स की क्लास नहीं है कि केवल ग्रेविटी रीजन है उसका। बताओ भाई क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ना डेंसिटी ज्यादा है। कौन बताएगा मेरे को क्यों Sir, गिर रहा है? mass. ना 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 ना, उसके क्योंकि अंदर वहां पे एनर्जी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है उसके अंदर एनर्जी? क्योंकि वो हाइट स्टेबल। ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चीज यहाँ पे रखी है, ठीक है, और कोई चीज यहाँ पे रखी है और ये ग्राउंड है, तो किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? ये ए है और ये बी है, ए में ज्यादा ए होगी। में ज्यादा तो होगी। कौन ज्यादा अनस्टेबल होगा? ए। होगा कि नहीं होगा? जस्ट टेल मी। यस सर। आदर्श इज इट ओके? आदर्श, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम इंटू जी इंटू एच, पढ़ा है ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम इंटू जी इंटू एच। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी, ये तो कांस्टेंट होता है ना बेटा, ये तो कांस्टेंट होता है ग्रेविटी। मास भी तो कांस्टेंट है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? हाइट। अगर एक ही कोई चीज है तो उसके अंदर आप कितने भी ऊपर से उठाओ तो ग्रेविटी तो उतना ही काम करेगा कि नहीं करेगा? बताइए, जस्ट टेल मी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
आयुष, यस सर। अगर आप सेम चीज कोई लेते हो बेटा, एक ही पेन है, आप एक ही पेन, एक ही जैसा दो पेन है आपके पास, एक ही मतलब जैसे दो पेन है, आप एक को ज्यादा हाइट पे रखे, एक को कम हाइट पे रखे, तो कि अगर कोई पूछेगा कि किसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो किसको कहोगे? सर जो लोअर हाइट पे होगा। जो लोअर हाइट पे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है। बात समझ में आ रही है अदिति बेटा? हाँ सर। तो एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो जरा समझिए, ये चीज भी लिख लीजिए, अगर किसी को डाउट है प्लीज राइट इट डाउन, बोथ ऑफ द थिंग्स। दोनों चीजें बहुत काम आएगी आप लोगों के आगे पूरे केमिस्ट्री में। प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपी, नहीं तो फिर पूछा अगर जवाब नहीं मिला तो मैं समझ लो कि क्या करूंगा फिर। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। ओके सर, मजा आ रहा है। चलिए, ये Na प्लस है, Cl माइनस, ये दोनों क्या है बेटा? गैस। ये नो डाउट कि इसको ऑक्टेट मिल चुका है, मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? यस सर। इसको भी ऑक्टेट मिल चुका है, लेकिन इन दोनों को गैसियस फेज में है, और उसके ऊपर भी क्या है? आयंस है। तो एक दूसरे को खींचेंगे, और खींच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा इनके बीच में। और ये दोनों गैस इसलिए भी ये दोनों मिलना चाहते थे क्योंकि ये गैसियस में की एनर्जी ज्यादा है। आप दोनों मिलके क्या करेंगे? NaCl बना देंगे और वो सॉलिड हो जाएगा। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग और नॉट? प्लीज टेल मी। यस सर। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। यस सर। एनर्जी रिलीज होगा ना, क्योंकि इस वाले की एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। इज इट ओके? एनर्जी रिलीज्ड। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ध्यान से, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम अ गैसियस केटायन एंड द गैसियस एनायन, व्हेन दे कंबाइन एंड दे फॉर्म अ सॉलिड, ठीक है, then the energy released is known as lattice energy. Oh my god, are you getting? Are you getting? Yes sir. Lattice energy is the energy which is released. Lattice energy is the energy released when a gaseous cation or the gaseous anion combines together with the electrostatic force of attraction and they form 1 mole of NaCl. ये थोड़ा सा एक और चीज आप लोग समझ लो कि 1 मोल ऑफ NaCl बनना चाहिए। तो 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए, 1 मोल का कंपाउंड बनाने के लिए जो Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और NaCl बनाते हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहते हैं हम लैटिस एनर्जी। इज इट ओके टू एवरीवन? विल डिस्कस इन डिटेल लैटिस एनर्जी को, और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी आएगी। यस और नो? यस। अब ये मेरे को कौन बताएगा कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी और क्या होगा यहाँ पे? आदर्श, यहाँ पे कौन सी एनर्जी का रोल आएगा और यहाँ पे कौन सी एनर्जी का रोल आएगा, और वो क्या होगा? रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? जस्ट टेल मी आदर्श, पहले यहाँ पे बताइए आप। क्या सर? यहाँ पे क्या होगा? गैस से हमने आयन बनाया, इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, कौन सी एनर्जी यहाँ पे आएगी और उसका क्या होगा? रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? अरे भाई साहब, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सोडियम एटम है, गैसियस आयन है, गैसियस न्यूट्रल एटम है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गया आयन। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी रोल में? आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे तो भाई साहब जल्दी बोला करो ना, कौन बोला ये? जतिन? यस सर।
अरे यार तुमसे पूछा मैंने, हैं? ये तो बहुत गड़बड़ बात है। आदर्श, क्वेश्चन नहीं समझ पाए Yes, थे? क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नहीं sir, समझ पाए थे? question. Yes, sir. क्यों, कहाँ दिमाग है? अरे हो गई पूजा, अब क्या पूजा मूर्ति देखते रहोगे? देखो इधर, एन ए गैसियस, न्यूट्रल गैसियस एटम था, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगानी पड़ी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, यस और नो? Yes, sir. और ये क्या होती है? रिक्वायर होती है, देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, बताइए ना। Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ अदिति, आप यहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है बेटा? सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हाँ, ये कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी कि रेडिए रिलीज होगी? सर रिलीज होगी। रिलीज होगी, वेरी गुड। तो ये एनर्जी रिलीज होती है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई साहब आयोनिक बॉन्ड बनने में कितनी सारी एनर्जी का रोल प्ले हो रहा है। इसको यही डिटेल में पढ़ना कहते हैं हम लोग, यही 11th में करना है हम लोगों को। बात समझ में आई सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? यस या, सर। बाकी लोग, यशदीप, राधिका, पूजा, आर यू गेटिंग और नॉट? यस और नो? यस और नो? पूजा? Yes. अच्छा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? उदित, एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो सब सर अगर सॉलिड यानी कंबाइन होगा गैसियस सीएल से? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। हमको एनर्जी डेफिनेशन हमने जो पढ़ा है वो यही है कि आयन पे पहले हमको गैस में चेंज करना पड़ेगा, गैस से ही तो निकाल पाना इलेक्ट्रॉन इजी होता है, सॉलिड से निकालना बड़ी मुश्किल काम है, नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, तो ये बताएगा कौन मेरे को, एनर्जी जो चाहिए वो ज्यादा हो कि कम हो तो अच्छा रहेगा? ज्यादा हो। कम हो। बारे भाई साहब, ज्यादा हो एनर्जी चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, वो ज्यादा हो अच्छा रहेगा, खर्चा पड़ेगा आपका सर है। कम होगी कम। एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो कम होनी चाहिए ना बेटा, सर और जो एनर्जी मिले वो ज्यादा मिले, अच्छी बात है। यस और नो? यस सर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, एक अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? कम होना। Very good. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना? ज्यादा होना। ज्यादा। तो नाउ विल डू द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ionic या electrovalent bond. What are the favorable conditions? Okay, तो क्या फर्क पड़ एनर्जी रिलीज होगी तो वो अच्छा है ना बेटा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा ना वो, बताओ ना, हैं? जी सर। एनर्जी ज्यादा से ज्यादा जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो, ठीक। तो फेवरेबल फेवो क्या आती है स्पेलिंग फेवरेबल की? FAVOURABLE।
यू भी होता है क्या? Yes, sir. URABLE favorable condition for formation of aha formation of आयोनिक बॉन्ड। मैं केवल आयोनिक बॉन्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड भी लिख लेना यहाँ पे। आयोनिक पहला फेवरेबल कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन इज मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। जो मेटल हमने लिया है उसकी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जितनी ज्यादा कम हो उतना अच्छा है कि नहीं? देखो सर दूसरी कंडीशन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वही गेन करेगा, ठीक। और तीसरा जो एनर्जी था बेटा, तीसरी एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी कि लग रही थी? जस्ट टेल मी। रिलीज हो रही थी सर, लैटिक एनर्जी। तो वो क्या होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो भी ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो, उतना ज्यादा स्टेबल। यस सर। यस सर। तो मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। एनी डाउट इन एनी ऑफ द 3 पॉइंट्स? प्लीज टेल मी। ये तीनों कंडीशन अगर हम बना रहे हैं तो हमारा आयोनिक बॉन्ड जबरदस्त बनेगा, एक नंबर का सॉलिड होगा कि नहीं? जो आयोनिक कंपाउंड हम बना रहे होंगे वो सबसे बढ़िया बन रहा होगा कि नहीं? जस्ट टेल मी। यस सर होगा। अब यस आपसे मैं सर। क्वेश्चन पूछता हूं, जरा मेरे को बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आयोनिक? प्रॉब्लम है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आयोनिक? ज्यादा आयोनिक कौन सा कैरेक्टर है? ज्यादा आयोनिक। ये भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे 11th में। अब ये नहीं पूछेगा कौन आयोनिक है कौन कोवलेंट है, ऐसा नहीं है, बच्चे थोड़ी है हम। अब पूछेगा हमसे कि भैया ज्यादा आयोनिक कम है कौन है और कम आयोनिक कौन है। तो चलिए बताइए जरा मेरे को, मैं देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट आपसे कहता है सर आंसर चैट में देना। हाँ, या अरेंज कर देना है आपको, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, या चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले, जिसके अंदर सबसे कम आयोनिक होगा नेचर, ठीक है, आयोनिक नेचर या आयोनिक कैरेक्टर, उसको हम पहले रखोगे, सबसे कम वाले को, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले मैं देता हूं आपको NaF, आराम से करना बेटा, हड़बड़ी नहीं, बहुत सोच समझ के। NaCl, Na,
NaBrNaI। ठीक है, दिस इज ABCD, अरेंज करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, प्राइवेट चैट में भेजेगा कोई, अगर पर्सनली नहीं भेजेगा एवरीवन टू नहीं भेज देना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब समझना बहुत जरूरी है। NaCl KCl और RbCl CsCl। इसके अंदर ये A है, ये B है, C है, ये T है। जस्ट टेल मी, आयोनिक कैरेक्टर को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम वाला, फिर सबसे उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ऐसे करके। सोच में पड़ गए बच्चे, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। वेरी गुड, स्नेहा सही है, आयुष सही है, जतिन गलत है, जतिन गलत है, पूजा सही है, अदिति सही है। अगर कोई डिक्रीजिंग में भेजा हो तो मेरे को बता देगा, नहीं तो मैं तो भाई इंक्रीजिंग देख रहा हूं सबका, क्वेश्चन भी वही था। अदिति सही है, वेरी गुड। और लोग, हर्ष भाई, सबका आंसर आना चाहिए। आयुष गड़बड़ है, दूसरा वाला। यश गुप्ता पहला गड़बड़ है यार। हर्ष सही है पहला आपका, ठीक है। स्नेहा सही है, गुड। यशदीप पहला, क्या कर रहे हो, ये कौन सा ऑर्डर भेजा है, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? यशदीप, पूजा सही है, दूसरा गड़बड़ है, दूसरा गलत है पूजा आपका, सेकंड वाला तो गड़बड़ हो गया। यशदीप क्या ऑर्डर में है? अगर आदर्श आपका क्यों नहीं आया बेटा एक भी? क्या समस्या हो रही है, जस्ट टेल मी। आदर्श बताइए बेटा। सर कर रहे हैं ट्राई। अभी तक ट्राई कितनी देर तक करोगे बेटा? इतना टाइम थोड़ी लगता है।
सोचना पर है, थोड़ा सा सोच लिया अच्छे से तो हो गया काम आपका। आ, सही है यश गुप्ता, दूसरा वाला सही है। उदित, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। जतिन, चलो मैं बताता हूँ, आप लोग मैच करो अब। आदर्श, आपका आंसर आया, पहला वाला आया डी, सही है। हाँ, गलत कर दिया। नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, गुड। चलिए ध्यान से देखिए जरा सभी लोग, प्लीज। पहले ये मेरे को बताइए जरा, पहले वाले में, ये जो पहले वाला क्वेश्चन में, इसमें क्या कॉमन है? कॉमन क्या है भाई? सोडियम। सोडियम। अरे सोडियम क्या तेल लेने, मेटल, सोडियम। मेटल कॉमन है, मेटल कॉमन है, ठीक है, मेटल कॉमन है सर। सोडियम सब में है, मेटल सब में है, ठीक। बदल क्या रहा है भाई? नॉन मेटल। बदल क्या रहा है नॉन मेटल? आप ये बताओ, नॉन मेटल के लिए क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका, मैक्सिमम हो सर, जिसका मैक्सिमम मैक्सिमम। मैक्सिमम अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे जब आते हो तो क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज बट फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड, थर्ड की सेकंड से ज्यादा होती है। अरे नॉर्मली इस केस में आपको एक्सेप्शन वाली बात ना रखो तो ज्यादा सही है। ये जनरली सेकेंड और थर्ड में होता है, लेकिन ये पी ब्लॉक वाले में नहीं होता है। पी ब्लॉक वाले में था, एक्सेप्शन में डी में था। पी ब्लॉक वाले में एक्सटेंशन था। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एक्सेप्शन में था ये। यस सर। पक्का? यस पक्का है। सर। पी ब्लॉक के सेकेंड में और थर्ड में मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे वाले के ज्यादा होता है। यस सर। यस सर। यश गुप्ता, क्या लगता है आपको? स्नेहा? हाँ सर, ऐसे ही होता। सही है। सही है, तो क्या होना चाहिए फिर? डी सी ए बी। फिर सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? सबसे एन ए कम? सी एल। Na? एल। SCl का सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा NaCl का? यस सर। नहीं, एस का। हैं? तो सबसे ज्यादा NaF का होगा। फ्लोरीन कौन से पीरियड से है? सेकंड पीरियड। क्लोरीन? थर्ड थर्ड। पीरियड। तो थर्ड पीरियड में जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड वाले से ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती। ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होती है, तो किसका ज्यादा होगा? NaCl। NaCl का ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा बी, ठीक। उससे कम? NaF। NaF। फिर फिर ए, फिर NaBr। सी, फिर डी। इस हिसाब से तो किसी का आंसर सही नहीं है। एस सबसे ज्यादा NaCl का, NaF का होगा। बताओ भैया। हम्म, सर फर्स्ट सबसे पहले मैं डिक्रीजिंग में भेज दिया था। हैं? ये ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए मेरे को। एक्सपेंशन के हिसाब से तो नहीं होगा। हैं? नहीं होगा।
बेटा जो सीधा सा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको आयोनिक कैरेक्टर बताना है और इनका जो चेंज, इनके में जो अंतर होता है ना फ्लोरीन में और क्लोरीन में, आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वो उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आप जो सही आंसर तो नो डाउट यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसी का आएगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, इसके बाद एक्सेप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ये होगा। लेकिन आपको अगर कंप्यूटर में कहीं क्वेश्चन आता है तो आप यही जवाब देंगे, ये वाला। मतलब NaF सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI। नो डाउट ये भी सही है, लेकिन आपको ये यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। इसके केस में क्या होगा, सेकेंड के केस में क्या होगा, क्या सेम है? नॉन मेटल। यहाँ पे क्या देखते हैं ना बेटा, एक रीजन और है कि ये जो मतलब रूल है एक्सेप्शन वाला इसलिए नहीं फॉलो होता है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है ऊपर से नीचे वो कम होता है। पढ़ा है ना ये तो? यस सर। यस सर, पढ़ा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जाएगा, तो हमको सबसे अच्छा नॉन मेटल में सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। और इसकी वजह से ये जो फैक्टर है इस वजह को हमको लेना पड़ता है। हम इसमें कंपेयर करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो ज्यादा अच्छा मेटल होगा और सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा वो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे अच्छा मेटल है, सबसे अच्छा नॉन मेटल है, वो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे सब में मेटल तो सेम था, अब सबसे अच्छा जो नॉन मेटल होगा वही सबसे अच्छा। तो एफ फ्लोरीन जो है सबसे अच्छा नॉन मेटल है, क्योंकि ऊपर से नीचे जब ग्रुप में जाते हैं हम तो हमारा मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर कम होता है। नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, डिक्रीज इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। लेकिन अगर हाँ पूछो हर्ष, कुछ पूछ रहे थे आप? सर वो मतलब इसमें एक्सपेंशन का मतलब कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर देखेंगे केवल, आयनिक कैरेक्टर पूछता है तो। दूसरे वाले क्वेश्चन में मेटल्स क्या है, बदल रहे हैं, नॉन मेटल तो सेम है। अब ये बताओ मेरे को कि ऊपर से नीचे आते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर, अरे टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बढ़ता है। तो सबसे अच्छा मेटेलिक कौन मेटल है इसमें? सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? CS। CS होगा, NaKRbCs। हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे फर्स्ट ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सबसे अच्छा मेटल होगा CS। सीजियम, तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा उसका ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उससे कम ये, सबसे कम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा, सबसे कम, उससे कम, उससे। इज इट ओके टू एवरीवन? आदर्श Yes, sir. कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. चलो, आप लोग को मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर, सॉरी, जब भी आपको आयोनिक कैरेक्टर पूछे, अरेंज द फॉलोइंग द आयोनिक नेचर, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आप उसको मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर से सॉल्व करना है। ठीक है, लिख सकते हो तो लिख भी लो इस चीज को। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बनेंगे इसमें वो आयोनिक कंपाउंड होंगे, आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे वो आयोनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, उनके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है जरा समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी
ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड। सॉलिड, फिजिकल स्टेट is generally solid. They are solid in structure. एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता था जो बहुत जरूरी है कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब Na लिखा है, Cl आप इधर लिख लो या Cl इधर लिख लो या Cl ऊपर लिख लो या नीचे, कोई डायरेक्शन, क्योंकि बॉन्ड तो बनता नहीं है ऐसा, तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है कि इसी डायरेक्शन में इसको लिखो। बात समझ में आ रही है? दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इलेक्ट्रोवेलेंट लिख लो कॉपी में, इलेक्ट्रो, मैं इस बात को लिख ही देता हूं बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाद में इसका सिग्निफिकेंस आप लोगों को नजर आएगा। जो आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयोनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब तो समझ में आ गया ना नॉन डायरेक्शनल का भाई? अरे मतलब समझ में आ गया कि नहीं अदिति? नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझ में आ गया बेटा? यस सर। कि कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होता, कोई कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है, एक्चुअली बॉन्ड होता भी नहीं है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। किधर भी लिख लो, किधर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया फिजिकल स्टेट इज जनरली सॉलिड, ठीक, गैसीय आयन मिल मिल के सॉलिड बना देते हैं। दूसरा, सेकेंड, सेकेंड क्या होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाई होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। इज हाई। जाहिर सी बात है, क्यों? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता। स्ट्रॉन्ग होता, सॉरी, जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि काफी स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि मैक्सिमम लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड होगा। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उनको अलग कर पाना, मेल्टिंग का मतलब कि मॉलिक्यूल्स को दूर करना है ना, सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज करना है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होगा? वो बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा, वेरी हाई। हाई ना लिख के वेरी हाई कर लो, वेरी हाई। थर्ड, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड गुड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर, मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर of electricity of electricity in solid state, in solid state। सॉलिड स्टेट में तो ये बैड कंडक्टर होंगे। बैड कंडक्टर होते वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ये सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन बट 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 इन molten state or in aqueous state
aqueous state, they conduct electricity. They are good conductor of electricity. इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है सर इसमें। इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सॉलिड है तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो टूट ही नहीं पा रहा है। जब टूटेंगे नहीं तो आयंस नहीं बनेंगे। आयंस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से करंट का फ्लो होता है। ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज और ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। सबको पता है ये बात। अदर्स? Yes, sir. अब जब अलग हो ही नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा सॉलिड में हैं, वो सॉलिड में इतने ऐसे हैं कि वो अलग हो ही नहीं पाएंगे। तो सॉलिड अगर NaCl आपके पास है, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके पास सॉलिड NaCl है और एक्वस NaCl या मोल्टेन NaCl, ये बताओ कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आप बोल देना कि या तो एक्वस या तो मोल्टेन ही कर सकता है, सॉलिड तो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके आयंस ही नहीं बनेंगे, आयंस बनेंगे ही नहीं। जब तक हम लोग उनको एनर्जी देंगे नहीं तोड़ने के लिए, कैसे बनेंगे? तो आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मोल्टेन का मतलब क्या है? आपने हीट दिया है, आपने क्या किया है उसको भाई? मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में अंतर पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता है? यस सर। बताया है मैंने, आयुष पता है तो? यस सर। तो देखो, हमने गर्म करते गए, NaCl आपके पास है, गर्म करते गए, गर्म करते गए, सॉलिड से वो लिक्विड में बदलने लगा, इतना ज्यादा गर्म किया आपने। अब वो हीट जो दिया है वो एनर्जी ही तो है। अब वो एनर्जी मिली किसको? मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड के। तो वो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो दूर दूर होने लगे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट गया, वो कमजोर हो गया। उस एनर्जी से जो एनर्जी हमने दिया तो वो दूर दूर हो गए, आयंस बन गए। तो ये हो सकता है कि मोल्टेन स्टेट में अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले। ठीक, कर लेगा। ओके, लिक्विड बन जाएगा तो कर लेगा। यस सर। अब दूसरा है एक्वस। एक्वस कैसे पॉसिबल है? तो पानी उसमें ऐड कर दीजिए। पानी आप, एक्वस कैसे पॉसिबल है आपको? पानी आपने क्या कर लिया? पानी ऐड कर दिया। अब पानी जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है या डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक नाम सुना है? नो सर। वो क्या करता है, बीच के बॉन्ड को, वाटर जो है, दोनों जो Na और Cl में जो बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, उसको बीच में जाके तोड़ता है। वो उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। वो तोड़ेगा बॉन्ड को, ठीक है, और बॉन्ड तोड़ता है ऐसा है, मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पानी अगर डाल दिया जाए 1 मोल ऑफ NaCl में, तो उसका NaCl को 1 मोल ऑफ NaCl को अगर आप पानी में ऐड करोगे तो उसका जो कंडक्टिविटी है, या जो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था NaCl में, वो 81% कम हो जाता है। कितना? ये डेटा बताता है 81% से कम कर देता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो वाटर जो है उसके बीच की जगह को आ गया, और वाटर जो है H2O, वो उस बॉन्ड को कमजोर कर देता है, वो डाई इलेक्ट्रिक जैसा काम करता है। ठीक है, और उसकी वजह से वो जो आयंस है वो अलग अलग हो जाते हैं, Na और Cl, और वो चार्ज का फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है वो। इज इट ओके? यस सर। एक्सप्लेनेशन ठीक है कि हमको लिखना पड़ेगा? ठीक है। लेकिन सर ऐसा होता क्यों है? वही तो कह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक जैसा काम करता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। वो बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, Na और Cl के बीच में, वो फोर्स का मतलब वो बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है वाटर। अब वो हम समझेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे कैसे